पहला जो आपका जो स्टेप है वो आपका सब्जेक्ट, जब आप अच्छा सब्जेक्ट चुन लेते हैं उसके बाद फिर आपका फ्यूचर आपका क्लियर दिखता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप सब्जेक्ट ही अगर आप गलत चुनेंगे तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो आपका मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। तो पहला स्टेप आपका सब्जेक्ट ही होता है। या फिर जैसे कि मान लीजिए जूनियर क्लास में, जैसे कि आप क्लास 10th में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं, हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और फिर हम लोग आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 11th में क्या होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग साइंस ले या आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि किसी के सजेशन में चल जाते हैं या फिर किसी के रिलेटिव्स में चल जाते हैं और उन लोग का आइडिया को हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग खुद में इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि हर इंसान का अपना बैकग्राउंड होता है, वो अपने हिस्ट्री के हिसाब से, वो अपना बैकग्राउंड के हिसाब से फिर आपको सजेशन देगा। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपका आप फ्रेश है, मतलब फ्रेशर है। लेकिन किसी से अगर मतलब आप आइडिया लेंगे तो वो अपने मतलब कि बैकग्राउंड के हिसाब से वो आपको आइडिया देगा। जैसे कि मान लीजिए उनका जो बैकग्राउंड है कॉमर्स के बैकग्राउंड से वो आता है तो फिर कॉमर्स का ही आपको आइडिया अच्छा देगा। अगर मान लीजिए दूसरा से किसी से पूछेंगे और वो साइंस का बैकग्राउंड से आता है तो वो साइंस का बैकग्राउंड से ही आपको आइडिया देगा। लेकिन आप किस बैकग्राउंड से आते हैं वो आपको खुद नहीं पता है। लेकिन अगर आपका जो स्टेमिना है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पोटेंशियल अगर उस फील्ड में अगर आपका मैच नहीं करेगा तो फिर आप गलत वाला सब्जेक्ट आप चुन लेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका कॉमर्स लाइन में, लेकिन आप किसी का आइडिया आप ले लिए, साइंस वाला आइडिया ले लिए। फिर लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि हो सकता है कि साइंस में अच्छा आप मेहनत भी करेंगे, ज्यादा स्ट्रगल भी करेंगे, लेकिन एक आपका एक बेसिक टर्म्स होता है, मतलब कि आपका नेचुरल एक पावर होता है, एक स्ट्रेंथ रहता है, वो स्ट्रेंथ आपका खुद का ही होता है। अगर मान लीजिए आप खुद का स्ट्रेंथ को छोड़ करके किसी और का स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर आप अपने स्ट्रेंथ को भूल जाएंगे। अब बस यही होता है कि जब गलत सब्जेक्ट को जब सिलेक्ट कर लेते हैं या चुन लेते हैं तो उसके बाद फिर आप गलत ट्रैक में चल जाते हैं, फिर आपका फ्यूचर भी आपका गलत डायरेक्शन में भी जाएगा। तो बेसिक यही होता है कि जब भी कोई आप फील्ड में काम करते हैं सबसे पहले अपना पोटेंशियल को, अपना स्ट्रेंथ को आप समझ लीजिए। अब उस पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को कैसे समझेंगे? जब खुद को डिस्कवर करेंगे, मतलब खुद जब आप खुद का ही आप केस स्टडी करेंगे, मतलब आप खुद का ही आप रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, जब भी कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट को लेने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है। अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हम इंजीनियर बन सकते हैं या फिर हम मतलब पायलट बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बायोलॉजी लेकर बैठे हैं और फिर आप बोलते हैं कि हमको मेडिकल जैसे बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप बोलेंगे हमको डॉक्टर बनना है, तो यहाँ पर भी आपका मिसमैच हो जाएगा। एक होता है ख्वाहिश, एक होता है आपका नेचुरल टेंडेंसी। ख्वाहिश सबका, हर इंसान का बहुत सारा होता है। जैसे कि किसी का बचपन में ख्वाहिश होता है कि किसी को पायलट बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, या किसी को मतलब कि और भी बहुत बड़ा वाला जो फील्ड होता है उसमें जाना है। लेकिन आपका जो टेंडेंसी, आपका जो पोटेंशियल वो किस में है, तो आपको पहले वो सर्च करना पड़ेगा, मतलब आपको वो रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का देखकर अगर आप उस फील्ड को जाएंगे तो फिर आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप किसी और का फील्ड में जाकर अगर वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर मेहनत करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट शायद आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको एवरेज रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए अपना फील्ड में आपको उतना नहीं मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आप खुद का फील्ड में काम करते हैं, जब खुद का आपको वीकनेस भी पता हो, जब खुद का आपका स्ट्रांग पॉइंट भी आपको पता हो। और उस स्ट्रांग पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका खुद को, आपका जो केस स्टडी आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद पे रिसर्च करना पड़ेगा। कि आप रिसर्च कैसे करेंगे? जब आप खुद को समय देंगे। जब आप समय देंगे तो फिर आप खुद के बारे में भी सोचेंगे, आप बहुत सारा थिंक करेंगे, आप फिर अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, फिर अपना जो डायरेक्शन है उसको आप सेलेक्ट भी करेंगे। जब आप खुद से कोई डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि उस डायरेक्शन में हमको मतलब ट्रेवल करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और का रूट में अगर ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है कि आप ट्रेवल तो करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे, आप स्ट्रगल भी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले। तो बेसिक ये है कि जब भी कोई भी फील्ड आपको सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको अपना बेस्ट करियर को अगर आप चुनना है, जितना आपको अपना फील्ड में रिजल्ट मिलेगा हो सकता है कि उतना रिजल्ट आपको दूसरा का फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिक यही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रेंथ वो कहां पर है, आपका जो स्ट्रेंथ कौन सा फील्ड है, पहले आपको उसको सेलेक्ट कर लीजिए।